देखिए जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में, जेल में, और आ कहाँ गए? गोकुल में। जब आकाशवाणी हुई, नारायण ने दर्शन दिए नंद वासुदेव जी को, देवकी मैया को, और कहा कि मुझे गोकुल पहुंचा दो। तो कैसे पहुंचाएं, हम तो बंधन में बंधे पड़े हैं। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बंधन क्या सारी दुनिया के बंधन तोड़ने को आया हूं। और माता देवकी और वासुदेव जी के बंधन टूट गए। टोकरी आ गई, चमत्कार देखो, और टोकरी में रख करके जब ले जा रहे थे तो उधर गोकुल और इधर मथुरा, और बीच में जमुना, इतना विशाल जल है उसके अंदर, जिसको देख करके नंद बाबा वो वासुदेव जी घबरा रहे हैं, कैसे जाऊंगा, माथे तक पानी आ गया। तब श्री कृष्ण ने अपना चरण टोकरी से नीचे किया, जमुना मैया चरण छू करके बिल्कुल शांत जमीन पर चली गई और वासुदेव जी को रास्ता दे दिया। और जैसे ही गए, वहां देखा उसी रात नंद बाबा ने सपना देखा था कि पीला पीतांबर पहन के नन्हा सा बालक गायों में घूम रहा है। चारों तरफ गाय गाय हैं और उनमें वो घूम रहा है, जिसे देख करके नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज मेरे हो भाग्य के मेरे घर में ऐसा सपना हुआ कि मेरे घर में एक बाल गोपाल पीतांबर धारण किए, मोर मुकुट माथे पर, और वो गायों में घूम रहा है। और सचमुच में जब आंख खुली तो उनके घर में वो जो सपने में देखा था वही बालक मैया यशोदा के पास में सोया हुआ है। तो एक बधाई ने फिर सुनाया, सारे नगर में शोर मच गया कि नंद जी के आंगन में तो एक बाल गोपाल आया जिसके जैसा कोई संसार में है ही नहीं। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई रे बजतो, सौ बार बधाई रे बजतो, लाखों बार बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रातों रात में नंद बाबा की, रातों रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, हाँ दाढ़ी हो गई काली, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 60 साल के बूढ़े देखो हुए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए
के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। माते यशोदा सब लोगन को वस्त्र वस्त्र लुटावे, माते यशोदा सब लोगन को वस्त्र वस्त्र लुटावे। ग्वाल वाल सब मिलजुल करके नाचे और नचावे, ग्वाल वाल और सब मिल करके नाचे और नचावे। हाथी दिने घोड़े दिने और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो देखो क्या हुआ, सारे ब्रजवासी आ गए नंद बाबा के भवन में, बधाइयां लेने के आ रहे हैं। और नंद बाबा मैया यशोदा सबको वस्त्र आभूषण बांट रहे हैं, और जिसे मिल रहा है वो भी बांट रहा है, रख कोई नहीं रहा है, बावले हो गए सब। और बांटे जा रहे हैं। और हाथी दीने, घोड़े दीने और दीनी पालकी, जो मिला नंद बाबा को लुटा दिया। एक पंडित जी को तो उन्होंने 100 गाय दे दी दान में, और 100 गाय लेकर के पंडित जी जब घर पहुंचे तो पंडितानी कहती है, जी कहां से लाए इतनी गाय, एक गाय तो मुश्किल होती है पालना, 100 गाय ले आए। कहा तुझे नहीं पता पगली, नंद बाबा के घर लाला आयो है, और इतना प्यारा इतना सुंदर है कि सारा लुटा दिया नंद बाबा ने। वो कहती गाय तुम रखो, मैं जा रही हूं। और वो दौड़ी दौड़ी आई, नंद रानी से बोली कि मैया मुझे एक बार झलक दिखा दे। अब देखो जब पता लगा कि भगवान आए हैं, जितने भी गोपी ग्वाल थे वो कोई साधारण नहीं थे, सब ऋषि मुनि थे, जिन्होंने तपस्या से भगवान को ना पा सके, तो वो सब गोपी ग्वाल बन के आ गए और सबके सगुण रूप के दर्शन कर रहे हैं। कोई कहती है कि हे सखी उसके बाल इतने सुंदर हैं, घुंघराले घुंघराले। कोई कहती है उसकी चितवन इतनी सुंदर, कोई कहती है उसके होंठ इतने सुंदर, कोई कहता है उसके चरण इतने सुंदर, कोई हाथ इतने सुंदर, कोई कपोल इतना सुंदर। लेकिन वह गोपियां कहती है कि ब्राह्मण कहती है पंडितानी कि यशोदा मैया मुझे और बधाई नहीं चाहिए, अपने लल्ला को ही दे दे मेरे को, तो बधाई में तेरा लल्ला चाहिए मुझे। तो मैया यशोदा बोलती है पंडितानी ये तूने क्या बोल दिया, बड़ी मुश्किल से तो मुझे ये प्यारा सा लाल मिला और वो भी तू मांग रही है ना। तो मतलब सब लोगों ने वहां पर आनंद उत्सव मनाया और चमत्कार सा हो गया लोगों, क्या हो गई बात निराली। और 60 साल के थे नंद बाबा, सफेद दाढ़ी, लेकिन हो गई रातों रात में काली काली दाढ़ी हो गई और सारे नगर में धूम मची है और सब ऐसे नाच रहे हैं, बड़े बूढ़े लोग नाचे कूदे धूम मचावे, ऐसा नाच रहे हैं कि जैसे बिल्कुल छोटे जवान जवान बच्चे होते हैं वैसा नाच रहे हैं और इतना उत्सव इतना खुशी मना रहे हैं। तब वहां पर कहते हैं शंकर भगवान से भी नहीं रहा गया, शंकर भगवान भी भजन समाधि को छोड़ करके उस आनंद उत्सव को मनाने के लिए पहुंच गए। लेकिन उनका जो वेश था वह अमंगल लगता है ना देखने में, सांप लपेटे बभूति लपेटी। जब उस रूप को देखा तो मैया यशोदा कहती है बाबा मैं अपने लाल के दर्शन तुम्हें नहीं कराऊंगा, तुम्हारा रूप देखे मेरा लाल डर जाएगा। अभी वो छोटा सा है
लेकिन भगवान शिव मन ही मन प्रभु से कहते, प्रभु मैं तो आपके दर्शन के लिए आया था, लेकिन मैया जो है जिद करके बैठ गई है कि मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, तो क्या प्रभु आपके दर्शन के बगैर ही चला जाना पड़ेगा मुझे? भगवान कहते हैं, कृष्ण कन्हैया बाबा जी चिंता मत करो, अभी लीला करता हूं। और जोर जोर से रोने लगे तो सखी कहती है कि मैया ये जो बाबा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको देखने के लिए रो रहा है बालक? उन्हें उन बाबा जी के दर्शन करा दो। और सुनाए कि बाबा जी ज्योतिषी भी है, उनका ज्योतिषिया चलो दिखा देते हैं। कान्हा जी को दिखाया और भगवान शिव ने देखा कि मैया उनके लिए, यशोदा मैया हीरा मोती पन्ना जवाहरात थाल भर भर के लाई। और शिव शंकर क्या कहते हैं भोलेनाथ कि जोगी हो गया मालो माल, निरख मुख लाल को, जोगी हो गया मालो माल, निरख मुख लाल को। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल को, अरे मैया दिखा दे मुख लाल को। इतने निहोरे कर रहे हैं भोलेनाथ की मैया अपने लाल का दर्शन करा दे। और जब मैया ने दर्शन करा दिया तो जोगी हो गया मालो माल। नहीं चाहिए कछु हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। जोगी हो गया मालो माल, निरख मुख लाल को, अरे मैया दिखा दे मुख लाल को। शंकर भगवान तो नाचने लगे। जिनका मैं ध्यान करता था वही परम प्रभु सच्चिदानंद श्री कृष्ण के रूप में पधारे। अब देखिए श्री रामचंद्र जी का जन्म कितने बजे हुआ? दिन के 12 बजे। और कृष्ण भगवान का जन्म रात के बाद। टाइम एक ही लिया, लेकिन एक ने दिन लिया और एक ने रात लिया। कारण जब श्री राम का जन्म हुआ, उनका उत्सव मनाने के लिए समस्त देवी देवता आए थे, सारे ग्रह नक्षत्र आए थे, लेकिन एक देव नहीं आए थे। कौन से? चंद्र देवता। जब चंद्र देवता नहीं आए तो तुलसीदास ने तो यहां तक लिख दिया है कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था करूं, निशा कवन विधि होय। 10 महीने बीत गए आनंद उत्सव मनाने में। हम लोग तो 1-2 घंटा मनाते शांत हो जाते हैं, है ना? आनंद बधाई भी गा रहे, तभी भी सबको आनंद नहीं आ रहा, नाच नहीं रहे, है ना? तो कहते हैं कि 10 महीना आनंद मनाया। सूरज भगवान भी वहां पर उपस्थित थे। 10 महीना रात्रि नहीं हुई, लेकिन इस मर्म को कोई भी नहीं जान पाया। जब सूरज भगवान चले गए तब चंद्रदेव आते हैं और भगवान के चरणों को पकड़ के रोते हैं कि प्रभु मैं कितना अभागा हूं कि मैं आपके दर्शन नहीं कर सका। तो भगवान कहते हैं कि हे चंद्रदेव, मुझे पता है कि तुम मेरे चरणों में बहुत प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और वचन देता हूं। वैसे प्रभु राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ है ना? और कृष्ण भगवान का जन्म चंद्रवंश में। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जन्म सूर्य कुल में हुआ है, लेकिन मेरे नाम के पीछे क्या लगाया जाएगा? श्री रामचंद्र। अपने नाम के पीछे चंद्र को जोड़ लिया और वचन दिया, आने वाले द्वापर युग में
जब मेरा जन्म होगा, क्योंकि दिन में तो सारे देवता होते हैं, रात के 12 बजे कोई देवी देवता नहीं आ सकते, इसलिए रात के 12 बजे जन्म लूंगा। हे चंद्रदेव, केवल आप रहोगे और कोई देवी देवता नहीं रहेगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने रात के 12 बजे जन्म लिया और वहां पर कोई नहीं था, इसलिए रातों रात मथुरा से गोकुल पहुंच गए। मथुरा में दुख, गोकुल में सुख। जहां से भगवान चले गए वहां तो दुख ही दुख है, और जहां आ गए वहां पर सुख ही सुख है, खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद मनाया जा रहा है। अब देखा, कंस को पता चला कि देवकी को तो कन्या हुई है। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? देवर्षि नारद ने कहा था कि 8वां पुत्र होगा और तुम्हारा काल होगा, तो पुत्री कैसे हो गई? इसे तो मैं भी मारता हूं। पैर पकड़ के दीवार में मारने लगा तो कन्या हाथ से उड़ गई और आकाशवाणी करती है, रे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो पैदा हो गया। तो समझ लो, कंस ने कहा कि मेरे साथ देवताओं ने या देवकी ने या वासुदेव ने धोखा किया है, और इसीलिए उसने पूतना को भेजा कि जाओ जितने जन्मे हुए बच्चे हैं सबको मार दो। कितने बच्चे मार दिए पूतना ने। और जब वो जा रहे थे, नंद बाबा गए थे कंस के पास बधाई देने अपने पुत्र की। वो प्रधान थे, ग्राम प्रधान थे नंद बाबा, और कंस राजा था। तो वो बधाई देने गए, हीरा मोती पन्ना जवाहरात थाल में भरा और कंस को देने गए। तो कंस इतना खुश हुआ और पीला पीतांबर कमरदनी कंस ने दी। और नंद बाबा, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपके घर पुत्र जन्मा है इस उम्र में, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे पुत्र के दुश्मन मरे, तुम्हारा पुत्र युग युग जिए, तुम्हारा पुत्र संसार में दुनिया माने। तो कंस ने तो आशीर्वाद भी दे दिया, और वो कमरदनी और पीला पीतांबर कंस ने दिया। और उधर पूतना आई है, कितने बच्चों को मारती हुई नंद बाबा के घर पहुंची, सज धज के। है वो राक्षसनी, पर सुंदर स्त्री का रूप बना के, सुंदर वस्त्र धारण करके, बहुत सारे आभूषण पहन के कोई आता है तो आप उसका बड़ा सम्मान करते हैं कि ये कोई अच्छे घर से है, अच्छी पैसे वाली है। और कोई बड़े विचार, बड़े महान हैं और ऐसे कपड़े पहन के आ जाए तो ऐसे ही है। अगर कोई पैसे वाला नकली गहने पहने तो लोग क्या कहेंगे, इसे सोने का पहना है। और कोई गरीब सोने का पहन के आ जाए तो क्या कहेंगे, नकली है, इसके पास ना कहा पैसा तो असली पहन पाएगी। ठीक इसी प्रकार से राक्षसी पूतना आई है नंद भवन में, लेकिन नंद रानी ने स्वागत किया, पानी पिलाया, भोजन कराया। और फिर पूतना कहती है कि लाओ अपने लाल को मुझे दे दो, मैं खिला लेती हूं। और जब वो खिलाने को लेती है तो नंद रानी सोचती है, कान्हा जी बोलते कि भगवान भोलेनाथ, हमने तो सुना था गोकुल में दूध दही मक्खन खाने को मिलेगा, लेकिन यहां तो पहले दिन विष वाला दूध आ रहा है पास में। मैया का रूप लेके आई है, मां का रूप लेके आई है, और वो अपना दूध पिलाने लगी कान्हा जी को। तो देखो, दूध के साथ साथ उसके प्राणों को ले लिया और उसे लेकर के गोकुल से बाहर गए। और वहां जाकर जब गिरी तो ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ गिर गया हो, विशाल शरीर था उसका, और उसके ऊपर भगवान कृष्ण खेल रहे हैं, मुक्के मार मार के खेल रहे हैं।
तब नंद बाबा आए, लोगों को पता लगा कि अरे पूतना थी, वो राक्षसनी थी, और नंद रानी को सारी गोपियां गुस्सा कर रही हैं, तू कैसी है यशोदा, तेने इतने सालों के बाद तुझे पुत्र मिला, तू किसी को ही पकड़ा देती है, तुझे कदर नहीं है अपने लाल की। और पता है गोपियों ने क्या किया, गोबर से नहलाया, कोई साबुन सेंट नहीं लगाई, का इसे अपवित्र आत्मा राक्षसिनी पूतना ने छुआ है। और भगवान ने भी पूतना को वो गति दी जो अपनी मां को देते हैं भगवान। विमान आता है परम धाम से, और उस विमान में बैठ करके पूतना का उद्धार हो जाता है। और सारी गोपियां गौमूत्र से नहला रही हैं, गोबर से रगड़ रगड़ के नहला रही हैं, और गाय की पूंछ से नजर उतार रही हैं। कितना अनोखा प्रेम था उनका, इतना प्रेम जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और उसके बाद जब छठी होती है ना, छठी हमारे उत्तर प्रदेश में छठी होती है, तो छठी वाले दिन सारी माताएं बहनें बधाई गा रही थी, मंगल गीत गा रही थी, और एक छकड़े के नीचे मैया ने काना को सुला दिया छाया में, और उसी छकड़े में सक्टासुर नाम का राक्षस आया और तूफान बना करके काना को उड़ा करके ले गया, और कान्हा जी ने आकाश में उसको मारा, और मार करके फिर वापस आ गए। सक्टासुर को मारा, अकासुर को मारा, बकासुर को मारा। बकासुर बगुला का रूप लेके आया, तो भगवान ने देखा अच्छा, ग्वाले तो बड़े खुश हो रहे हैं कि मतलब बकासुर बक इतना सुंदर बक मतलब बगुला, लेकिन भगवान ने उसकी दोनों तरफ की चोंच पकड़ के फाड़ दिया और उसे मार दिया। बचपन में ही उन्होंने खेल खेल में जितने भी राक्षस थे सबको मार दिया। धन्य है श्री कृष्ण, उनका बाल रूप इसलिए प्यारा लगता है सबको कि वो 6 दिन से ही, पहले दिन से ही लीला करना शुरू कर दिए थे। और अब बड़े में अगर जरा बड़े की सेवा में जरा सा गलती हो जाए ना, तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं, और बाल रूप में कोई पता ही नहीं है कि क्या गलती हो गई, सब क्षमा कर देते हैं, इसलिए सब बाल रूप की सेवा करते हैं। एक गोपी अपनी ससुराल आई है, और उसके मन में ये लगा कि जहां देखो कृष्ण की बात, जहां देखो कृष्ण की बात। कृष्ण नाम भी बड़ा टेढ़ा है, का बनाओ टेढ़ा, अणा भी टेढ़ा, आधा सा भी टेढ़ा, और वो खड़ा भी टेढ़ा, उसकी मुरली भी टेढ़ी, उसकी नजर भी टेढ़ी, उसकी चाल भी टेढ़ी, उसकी आंख भी टेढ़ी, उसकी बांध भी टेढ़ी, वो चारों तरफ से टेढ़ा ही टेढ़ा है। इसीलिए कहा कि छैल जो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित का अड़ीला, कहूं देवतों से न्यारा है। माला गले सोहे, नाक मोती से तजो है, कान कुंडल मन मोहन लाल, मुकट सिर धारा है। नंदजू का प्यारा जिने कंस को पछाड़ा, वह वृंदावन वाला कृष्ण साहेब हमारा है। वृंदावन वाला कृष्ण साहेब हमारा है। वो छैल है, वो छबीला है। एक बहू जब घर में आती है और कृष्ण की बातें सुनती है, तो वो रात दिन यही दुआ करती है कि वो दिन कब आएगा जब श्री कृष्ण मुझे दर्शन देंगे। अभी नई नई बहू है, बाहर निकलने नहीं देते, इतना सा लंबा घूंघट निकाल के 2 फुट का पानी भरने गई, और कृष्ण कन्हैया नन्हे से पकड़ लेते हैं पीछे से दोनों हाथों से, और वो जब घूंघट में से देखती है तो वो जिसकी वर्णन काफी दिनों से सुन रही थी, वही श्याम सुंदर उसके दोनों पैरों को पकड़ के खड़े हैं। उठा करके मटके को फेंक देती है, उठा करके गोद में ले लेती है, और गोद में ले लेती है, गले से चिपका लेती है
कि वास्तव में इतना प्यारा सुंदर बालक है, अवर्णनीय इसका रूप, अनोखा इसका रूप है। तब कहते हैं कृष्ण कन्हैया कान में बोलते हैं छोटे से कि गोपी चिंता मत कर, तुझे मेरे लिए बनाया और मुझे तेरे लिए बनाया भगवान ने। अब ऐसा कोई और कोई कह दे तो जूते पड़ेंगे कि नहीं है? पर वो कृष्ण है जिसे सभी अपना कहते हैं, है ना? कहते हैं कि नहीं कहते? सब कहें बजा कर ढोल मोहन मेरा है, सब कहें बजा कर ढोल मोहन मेरा है, भाई मेरा है, मेरा है, भाई मेरा है। सब कहे बजा कर ढोल मोहन मेरा है, सब कहे बजा कर ढोल मोहन मेरा है, सब कहे बजा कर ढोल मोहन मेरा है, सब कहे बजा कर ढोल मोहन मेरा है। आप बताओ कितना का है मोहन? हाथ खड़े करो। कोई ऐसा है आप जिसका है ही नहीं, उससे नाता ही नहीं है? हम सभी कहते हैं कि कान्हा मेरा है, सबका है वो, सबके हृदय में वास करने वाला है। इसलिए गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, तुम कह रहे हो तुम मथुरा है, वो मथुरा नहीं है, वो सदा हमारे पास में हृदय में। 5 बज गए, बताओ हम मैं क्या करूं? किसी को जल्दी तो नहीं जाने की? बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, न जी भर के देखा, न जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा, ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। गए जब से मथुरा, गए जब से मथुरा, वो प्यारे कन्हैया
संभाले हुए, बैठे हैं दिल को संभाले हुए, तेरी याद दिल में पाले हुए, तेरी याद दिल में पाले हुए। कहाँ रात बीती, कहाँ दिल बिताया, कहाँ रात बीती, तेरी आरज़ू थी मुलाकात की, ना जी भर के देखा कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। वो कदम की छैया, वो सावन के झूले, वो कदम की छैया, वो सावन के झूले, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले। कोयल की कूक पपैये की थी, कोयल की कूक पपैये की थी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, मुलाकात की। ना जी भर के देखा, ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो क्या बताया, वह सारी गोपियों ने परमानंद लिया भगवान के साथ, वह माखन चोरी चीर हरण, वह नटखट की अनंत अनंत लीलाएं जो अवर्णीय है। टाइम कम है लेकिन उसको भूल नहीं सकती हैं। वो गईये, वो बछड़े जो भगवान को देख करके पानी पीते थे, वह गोपियां जिनके दर्शन किए बगैर अन्न नहीं खा सकती थी, रोज का उनका नियम था। रोजाना कान्हा के दर्शन के बहाने दर्शन करने के लिए कोई ना कोई बहाना लेके आ जाती थी। एक बार तो यशोदा मैया कहती है कि कोई पकड़ के लाओ तब विश्वास करूं कि मेरे कान्हा ने चोरी की है। मेरे घर में क्या कमी है, हजारों गाय हैं, 9 लाख गाय, बताओ, इन्होंने पढ़ा होगा 9 लाख गाय थी। तो इतनी गाय जिनके घर में हो उसको क्या कमी है। लेकिन चोरी का मतलब क्या होता है, चोरी क्यों की, क्योंकि वो सबके मन को हर लेते हैं, चोर लेते हैं मन को। चुराया जिन्होंने मेरा चित अली, मैं बनी उनकी, वो बने मेरे चित चोर हैं, कि उन्होंने मेरा चित्त चुरा लिया, मेरा मन चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया, और वो मेरे चित्त चोर हैं।